रीति रिवाज। ब्याह से संबंधित रीति रिवाज, सगाई, सगपण, रोका, होने वाली वर वधू के माता पिता आपस में जो रिश्ता तय करते हैं उसे सगाई या सगपण कहते हैं। टिक्का, तिलक या सगाई के बाद वह विवाह से पूर्व की रस्म है। वधु पक्ष द्वारा दूल्हे को दी गई भेंट। चिकनी खोतली या सगाई के बाद और विवाह से पूर्व की रस्म है। वर पक्ष द्वारा दुल्हन को दी गई भेंट। लगन पत्रिका, पीली चिट्ठी, सावा यह वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को भेजी जाती है। इसमें विवाह की तिथि और समय अंकित होता है। कुमकुम पत्रिका या पीले चावल, निमंत्रण पत्र। विनायक स्थापना, गणपति जी के पानी पर भगवान श्री गणेश जी की स्थापना की जाती है, जिसे विनायक स्थापना कहते हैं। कांकड़ डोरडा, वर वधू के हाथ या पैर में बांधा गया मांगलिक धागा। पिट्ठी करना, बांध भरना। दूल्हे और दुल्हन को उसके घर में लकड़ी के पाटे पर बिठा दिया जाता है तथा महिलाएं मांगलिक गीत गाते हुए हल्दी मिश्रित उपटन का लेप लगाती हैं, जिसे पिट्ठी करना कहता है। साथ में बांध भरने की रस्म होती है। बिंदोली, विवाह से पूर्व दूल्हा और दुल्हन अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर भोजन करते हैं, इसे बिंदोली कहते हैं। बरी पडला, वर पक्ष द्वारा दुल्हन के लिए ली गई वस्त्र सामग्री व आभूषण। बिंदोली, दूल्हे को घोड़ी या घोड़े पर बिठाकर गांव या मोहल्ले का भ्रमण करवाया जाता है। सामेला, मधुपर्क ढुका, वधु पक्ष द्वारा बरात स्वागत की रस्म। तोरण, लकड़ी का मांगलिक चिन्ह जिसे शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। दूल्हा फेरे खाने जाता है तो तलवार से तोरण को मारता है। पाणी ग्रहण, हथलेवा, कन्यादान। दुल्हन का पिता दुल्हन का दाहिना हाथ दूल्हे के दाहिने हाथ में लेकर कन्यादान की रस्म निभाता है। कन्यावल, दुल्हन के फेरों के दिन दुल्हन के माता पिता व भाई बंधु व्रत रखते हैं, जिसे कन्यावल कहते हैं। फेरे, अग्नि को साक्षी मानकर इसकी चारों ओर ली गई 7, 4 और 3.5 परिक्रमा। पहरावणी, रंग भरी समठुणी, वधु पक्ष द्वारा दुल्हन को दी गई भेंट। अन्य रिवाज है। ओलिंदी अणवर, नवविवाहित दुल्हन जब प्रथम बार ससुराल जाती है तब इसके साथ जाने वाली इसकी सहेलियों को ओलिंदी अणवर कहते हैं। बिन्नोटा, दूल्हे दुल्हन के जूते। टूंटियाँ, वर पक्ष की महिलाएं बरात प्रस्थान के बाद घर में विवाह का स्वांग रचती है, जिसे टूंटियाँ कहते हैं। मुंगदड़ा, विवाह के अवसर पर मिठाई पकाने के लिए लाई गई लकड़ियाँ यह विनायक की स्थापना के बाद लाई जाती है। इकताई, दर्जी द्वारा दूल्हे व दुल्हन के कपड़ों का नाप लेना। जुआ जुई, दूल्हे और दुल्हन द्वारा खेला गया खेल जिसमें मुखिया का निर्धारण होता है। 32वीं बात, नूतना, बहन के पुत्र पुत्री के विवाह के अवसर पर बहन द्वारा भाई और पियोर वालों को मायरा लाने का न्योता देना। मायरा या बात, बहन के पुत्र पुत्री के विवाह के अवसर पर भाई और पियोर वालों द्वारा भेंट किए गए वस्त्र सामग्री और आभूषण। हार रोकना, गृह प्रवेश के समय दूल्हे की बहन द्वारा द्वार रोकने की रस्म। सामेल या पेशरा, गृह प्रवेश के समय दूल्हा 7 थालियों को दाएं बाएं बिखेरता है और दुल्हन सावधानी से इन्हें इकट्ठा करती है। फलसड़ा, विवाह के अवसर पर तिलक लगाकर मेहमानों के स्वागत करने की रस्म। तियाण, पश्चिमी राजस्थान में अफीम द्वारा मेहमानों का स्वागत करने की रस्म। आणो, विवाह के पश्चात दुल्हन दूसरी बार ससुराल जाती है, जिसे आणो कहते हैं। गोन्ना, मुखलावा, विवाहित अवयस्क कन्या वयस्क होने पर प्रथम बार ससुराल जाती है, जिसे गोन्ना या मुखलावा कहते हैं। नांगल, नए मकान का उद्घाटन। भोजन, मारत जिन्नोटन, वर पक्ष द्वारा बरात प्रस्थान से पूर्व गांव या मोहल्ले वाले को भोजन दिया गया भोजन।
कंवर कलेवा वधु पक्ष द्वारा बरात स्थल पर लाया गया नाश्ता। कुंवारी बात वधु पक्ष द्वारा कन्या के फेरों से पूर्व बरातियों को दिया गया भोजन। परिणीजान वधु पक्ष द्वारा कन्या के फेरों के पश्चात अगले दिन संध्या को बरातियों को दिया गया भोजन। जेवनवार वधु पक्ष द्वारा बरातियों को दिया गया 4 समय का भोजन। बडार वर पक्ष द्वारा दिया गया आशीर्वाद समारोह या प्रतिभोज। जन्म से संबंधित रीति रिवाज। जन्म घंटी। बच्चे के जन्म पर घर का कोई बुजुर्ग सदस्य बच्चे को जन्म घंटी पिलाता है और ऐसी मान्यता है कि बच्चा उसी के गुणों को अपना लेता है जिसने बच्चे को जन्म घंटी पिलाई। छठी का पूजन। बच्चे के जन्म के छठे दिन घर में जागरण रखा जाता है जिसे छठी का पूजन कहते हैं। नहावन या नहान। इस दिन बच्चे और बच्चे की माँ को प्रथम बार स्नान करवाया जाता है। अगर बच्चे का जन्म विशेष नक्षत्र में हुआ है तो 18 या 27 गांव के कुएं के पानी से बच्चे की माँ को नहलाया जाता है। निष्क्रमण। इस दिन बच्चे और बच्चे की माँ को प्रथम बार घर के बाहर लाया जाता है तथा सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। कुआं पूजन। जलवा पूजन। इस दिन बच्चे की माँ अन्य स्त्रियों के साथ कुएं पर जल की पूजा करने जाती है। सूरज आख्या पूजन। इस दिन बच्चे की माँ को पियर पक्ष द्वारा लड़के के जन्म पर पीला पोंचा, लड़की के जन्म पर गुलाबी पोंचा उड़ाया जाता है तथा बच्चे के गले में सूर्य चंद्रमा और स्वास्थ्य के मांगलिक चिन्ह पहनाए जाते हैं। पीला पोंचा वंश वृद्धि का प्रतीक है। नामकरण। इस दिन बच्चे का प्रथम बार नाम रखा जाता है। सामान्यतः बच्चे का नाम 10 दिन का होता है तब इसका नामकरण संस्कार होता है। अन्नप्राशन बोटन। इस दिन बच्चे को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है। सामान्यतः जब बच्चा 6 माह का होता है तब अन्नप्राशन संस्कार होता है। मुंडन जड़ूला चूड़ाक्रम। इस दिन बच्चे के प्रथम बार इष्ट देवता के सामने बाल काटे जाते हैं। जामना। पुत्र जन्म के अवसर पर नाई ननिहाल वालों को दवा देने जाता है। बदले में ननिहाल वाले नाई को उपहार देते हैं जिसे जामना कहते हैं। मृत्यु भोज से संबंधित रीति रिवाज। पन्नीवाड़ा। यह मृत्यु का प्रथम रिवाज है। मृतक के मृत्यु की सूचना गांव वालों और परिजनों को देना ताकि सभी एक जगह एकत्रित हो जाए। अर्थी। शव को शमशान तक जिस सैया पर सुला कर ले जाया जाता है उसे अर्थी कहते हैं। वेंकुटी। शव को शमशान तक जिस सैया पर बैठा कर गाजे बाजे के साथ ले जाया जाता है उसे वेंकुटी कहते हैं। बखेर या बिखेर। अंतिम यात्रा के समय पैसे या अनाज उछालना। दंडोत। अंतिम यात्रा के समय मृतक के परिजन दंडोत करते हुए अर्थात अर्थी के नीचे से निकलते हुए शमशान तक जाते हैं। आगेटा। गांव और शमशान के बीच का विश्राम स्थल जहां पर कंधे वह दिशा बदली जाती है। लापा लोपा। मुखाग्नि। कपाल क्रिया। मुखा अग्नि देने वाले व्यक्ति धीरे से कपाल पर प्रहार कर उस पर नारियल और घी डालता है जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। भद्र। केश दान करने की रस्म। तिया करना। तीसरा करना। मृत व्यक्ति के तीसरे दिन इसकी अधजली अस्थियां जिसे फूल कहा जाता है चुनकर लाई जाती है तथा पवित्र नदी में प्रवाहित करने की परंपरा है। डांगड़ी रात। मृत व्यक्ति के 11वें दिन की रात्रि को पूर्णात्मा की शांति के लिए हरजस किए जाते हैं। सातरवाड़ा। मोखाण। घर में 12 दिन की बैठक जिसमें लोग सांत्वना देने आते हैं। लेन। मृत व्यक्ति के पीछे इसके रिश्तेदारों को भेंट किए गए बर्तन। पगड़ी। दस्तूर। घर में किसी मुखिया की मृत्यु होने पर इसके बड़े पुत्र को सफेद पगड़ी पहनाकर घर का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है।
मोसर नुक्ता मृत्यु भोज, ओसर सोसर जोसर जीवित रहते हुए दिया गया मृत्यु भोज। जनजातियाँ एसटी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 366(25) में एसटी को परिभाषित किया गया। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 342 के तहत किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया जाता है। राज्य की कुल 12 जनजाति अधिसूचित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल 92,39,000 एसटी जनसंख्या है, जो राज्य की कुल जनसंख्या की 13.48% है। राजस्थान का पूरे भारत में एसटी जनसंख्या के अनुसार कुल 4 स्थान है। भारत में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या एमपी में है तथा न्यूनतम पंजाब हरियाणा में है। राज्य में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या उदयपुर में है 15,25,000 तथा न्यूनतम बीकानेर में है 7,779 निवास करती है। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक एसटी जनसंख्या बांसवाड़ा में 76.5% तथा न्यूनतम जनसंख्या 0.29% नागौर में तथा बीकानेर में है 0.30%। मीणा या मीणा क्षेत्र जयपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, उदयपुर यह जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी व सबसे शिक्षित जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनका कुल जनजाति जनसंख्या में 47% हिस्सेदारी है। ये अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु की मत्स्य अवतार से मानते हैं। मीणाओं का मूल उत्पत्ति क्षेत्र कालीखोह पर्वतमाला है। मीणाओं में मछली का मांस निषेध है। मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मछली। मुख्य ग्रंथ मीन पुराण, मत्स्य पुराण है। लेखक है मुनि मगन सागर। इस ग्रंथ के अनुसार मीणा जनजाति में 5200 गोत्रों, 32 ताड़ों व 24 खाप में विभाजित है। मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत 84 पंचायत है। मीणाओं के घर को ढाणी, मुखिया को पटेल व मृत्यु भोज को मोसर कहलाता है। कुल देवी जीण माता, आराध्य देवी नारायणी माता है। देवता भुज देवता कहलाते हैं। इनके आराध्य देव गौतमेश्वर है, जिन्हें ये भूरिया बाबा के नाम से पुकारते हैं। और मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। भूरिया बाबा के 2 प्रमुख स्थान है अरनोद, प्रतापगढ़ मेला वैशाख पूर्णिमा, शिवगंज सिरोही मेला 13 से 15 अप्रैल। इस मेले में वर्दीधारी पुलिस वाले भाग नहीं लेते। मेले की सारी व्यवस्था समाज के पंच करते हैं। मीणा जनजाति के जंगल में बनाए घर मेवासी कहलाते हैं। मीणा का प्रयागराज, रामेश्वर, सवाईमाधोपुर है। यह बना शिव चंबल नदी के किनारे है। इनका आदर्श पक्षी मोर है। मोरड़ी मांडना विवाह के अवसर पर बनाया गया मोर का मांडना। गेली। मीणा जनजाति के पुरुष हाथ में रुमाल बंधी लकड़ी रखती है, जिसे गेली कहते हैं। झगड़ा राशि कोई पुरुष किसी अन्य की स्त्री को भगा कर ले जाता है तो इसे स्त्री से पूर्व पति को दी गई हर्जाना राशि झगड़ा राशि कहलाती है। मीणा जनजाति मुख्यतः 2 शाखाओं में विभक्त है। जमींदार मीणा वे मेवाड़ क्षेत्र में निवास करते हैं। इनका मूल कार्य कृषि और यह निम्न श्रेणी मीणा माने जाते हैं। चौकीदार मीणा ये ढूंढाड़ क्षेत्र में निवास करते हैं। इनका मूल कार्य सैनिक गतिविधि था। यह उच्च श्रेणी के मीणा माने जाते हैं। आज भी इन दोनों वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होता। किक मारनी यह संकट काल में जोर जोर से आवाज निकालते जिसे किक मारी कहते हैं। भील जनजाति क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ राजसमंद है। यह जनसंख्या की दृष्टि राज्य की दूसरी बड़ी व सबसे प्राचीन जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका कुल जनजाति जनसंख्या में 41% हिस्सेदारी है। यह अपनी उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद से मानती है। महाभारत काल में इनको किरात निषाद के नाम से जाना गया। भील शब्द की उत्पत्ति दृढ़ भाषा के बिल शब्द से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तीर कमान है। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। राणे ने भीलों का मूल उत्पत्ति क्षेत्र मारवाड़ बताया है। थॉमसन ने भीली व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना की।
ये कांडी कहने पर नाराज होते हैं तथा पांडा कहने पर खुश होते हैं। इसका मुख्य खाद्यान्न मक्के की रोटी व प्याज की सब्जी है। इनके कुल देवता टोटम है। इनकी कुल देवी आमजा माता है। इनके ब्याह की देवी भराड़ी माता है। भराड़ी माता का चित्रण ब्याह के अवसर पर ब्याह के अवसर पर दामाद दोबारा चावल के आटे का घोल व कुमकुम से किया जाता है। इनके आराध्य देव ऋषभ देव जी है, जिसे यह काला बाबा के नाम से पुकारते और उन पर चढ़े केसर का पानी पीकर ये झूठ नहीं बोलते। संकट काल में ये लोग फायरे फायरे का उद्घोष करते हैं। ब्याह के पश्चात आंगन में श्यामल का वृक्ष बोने की परंपरा है। ये महुआ वृक्ष को पवित्र मानते हैं और इसे से बनी शराब का मावड़ी मोकड़ी कहते हैं। बिल्लों के घरों को स्थानीय भाषा में कू कहा जाता है। 15-20 घरों के समूह का फल्ला और 12 फल्लों का समूह पाल कहलाता है। इनके घास फूस से बनाए घर टापरा कहलाते हैं। बिल्लों के गांव के मुखिया गमेती कहलाते हैं। पालवी तद्वी और वंशाओं की उनकी मुखियों के नाम है। शब्दावली डोहल गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति, पखरिया घोड़े वाले सैनिकों को मारने वाला भील, कायटा या काटो भीलों का मृत्यु हुए डाम, इनकी रोग उपचार विधि, भगत इनके धार्मिक संस्कार संपन्न करवाने वाला व्यक्ति, गेड़ से इनके मृत्यु संस्कार संपन्न करवाने वाला व्यक्ति, बोलावा इसका मार्गदर्शन करने वाला इनका मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति, सिरा चोकली चिरा बावजी ये अपने पूर्वज को आह्वान कर इनकी काष्ठ की प्रतिमा गांव में स्थापित करते हैं, जिसे सिरा चोकली कहते हैं। अगर यही प्रतिमा पत्थर की हो तो इसे ओगड़ कहते हैं और अगर यह प्रतिमा महिला की हो तो इसे मृत्युलोक कहते हैं। छेड़ा फाड़ना भील जनजाति में प्रचलित तलाक की परंपरा, जिसमें पति समाज की उपस्थिति में पत्नी को साड़ी का एक हिस्सा फाड़ के दे देता है और इन दोनों का तलाक हो जाता है। बिल्लों द्वारा बजाई गई ढोल गरिया बारी ढोल महामारी या बीमारी के उपचार से लोगों को सावधान करने के बीमारी के प्रसार से लोगों को सावधान करने के लिए बजाया जाता है। देवाल ढोल छोटे संकट के समय बजाया जाता है। मारू ढोल बहुत बड़ी विपदा आने पर बजाया जाता है। नचनिया ब्याह के अवसर पर बजाया जाता है। ये बघेलिया उत्सव में अपना जीवन साथी चुनते हैं। बिलों के ब्याह के प्रकार है हाथी बेड़ा, हरे वृक्ष को साक्षी मानकर किया गया ब्याह, दापा है कन्या का मूल्य चुका कर किया गया ब्याह, नाता है ब्याह के पश्चात संबंध विच्छेद हो जाने पर अन्य जीवन साथी के साथ जीवन निर्वाह करना नाता कहलाता है। नाते आई महिला भील महिला के साथ आए भील महिला के साथ आए बच्चों को गोलड़ कहते हैं। आटा सट्टा एक पक्ष के भाई बहन का ब्याह दूसरे पक्ष के भाई बहन से करना। परिवीक्षा इसमें लड़के की शौर्य की परीक्षा ले जाते हैं, इसे ही गोल गधेड़ा प्रथा कहते हैं। सेवा विवाह है। घर जमाई हट लड़की जिद करके बैठ जाता है शादी के लिए। हरण लड़की को भगा कर ले जाना। ये जादू टोने पर सर्वाधिक विश्वास करते हैं, इसलिए इसके घर दूर दूर होते हैं। ग्रास्य जनजाति क्षेत्र है सिरोही, अबुरोड पिंडवाड़ा, उदयपुर में झाड़ोल कोटड़ा गोगुंदा, पाली में वाली डूंगरपुर बांसवाड़ा। यह जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की तीसरी बड़ी जनजाति है। यह अपनी उत्पत्ति चौहान वंश से मानते हैं। ग्रास्य शब्द की उत्पत्ति ग्रास से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भूमि का टुकड़ा। कर्नल जेम्स टोड ने ग्रास्य जनजाति की उत्पत्ति गवास से मानी, जिसका शाब्दिक अर्थ नौकर। ग्रासिया का मूल उत्पत्ति क्षेत्र अबू कबाकर पट्टा क्षेत्र सिरोही है। यह गौर माता पार्वती शिव व भैरव जी की पूजा करते हैं। ये सफेद जानवर को पवित्र मानते हैं तथा इसकी हत्या नहीं करते। ग्रास्य जनजाति घर घेर कहलाते हैं। गांव फालिया तथा मुखिया सेलोत कहलाते हैं। यह मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार 12वें दिन करते हैं। यह मृत व्यक्ति की अस्थियों का नक्की झील में प्रवाहित करते हैं। यह मृत व्यक्ति की याद में एक स्मारक बनाते हैं, जिसे हुरे या
या मोरी कहते हैं। इसके द्वारा दिया गया मृत्यु भोज कांदिया मेघ कहलाता है। ग्रासीय जनजाति की पंचायत के नाम है नैन की न्यात, बिस्ली न्यात, माट की न्यात, हेलरू। ग्रासीय जनजाति सामाजिक संस्था है। गेटकी इसके गट्टी इसके अनाज पीसने की, पत्थर की चक्की, पत्थर हथ चक्की। सोहरी इनके अनाज रखने की मिट्टी की कोठरी। हरी बावरी ग्रासीय जनजाति की सामूहिक खेती करने की परंपरा, जिसमें हरी का अर्थ पुरुष तथा बावरी फसल के हिस्से को कहते हैं। अनाला भोर भू प्रथा नवजात शिशु के नाल काटने की रस्म। यह सर्वाधिक अंधविश्वासी जनजाति है। सबसे ज्यादा प्रेम विवाह का प्रचलन इसी जनजाति में। ये लोग बनखारा मेला तथा गौर माता के मेले में अपना जीवन साथी चुनते हैं। ग्रासीय जनजाति में विवाह के प्रकार है मोर बांधिया ग्रासिया का सामान्य विवाह है। पैरावना फेरे खाना पंडित की अनुपस्थिति में किया गया विवाह है। खेवना नाता प्रथा, ताड़ना दाफा प्रथा, मेल वो विवाह खर्च से बचने हेतु कन्या को बिना किसी रीति रिवाज के सीधे ससुराल भेज दिया जाता है। आटा साटा से विवाह, सेवा विवाह। शहरी जनजाति क्षेत्र 12 किशनगंज व शाहबाज। यह जनजाति की 10 देशी राज्य की चौथी बड़ी जनजाति है। यह राज्य की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। शहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ जंगल है। कर्नल जेम्स टोड ने शहरिया की उत्पत्ति भील जनजाति से मानी है। कर्नल टोड ने कहा कि शहरिया को रोटी का एक निवाला भी खिला दिया जाए तो जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहेगा। यह सबसे ज्यादा शर्मीली जनजाति है। पंचताई, इकदसी या 84 इनकी पंचायतों के नाम है। 84 पंचायत का आयोजन सीताबाड़ी 12 स्थित वाल्मीकि मंदिर में ज्येष्ठ अमावस्या को होता है, जिसे शहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। इसके आराध्य देव तेजाजी है। इनकी आदि गुरु वाल्मीकि है। कुल देवी कोडिया माता है। मनरेगा के तहत इन्हें अतिरिक्त 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। इनके अनाज रखने की मिट्टी की कोठरी को कुशीला भंडेरी कहते हैं। इनके घर टोपरी, बस्ती, सहराना, गांव सहरोल व मुखिया कोतवाल कहलाता है। यह बस्ती के बीचों बीच छतरीनुमा लकड़ी का आवास बनाते हैं, जिसे हथाई बंगला कहते हैं। इसके पेड़ पर बनाए गए टोपा, कोरुआ और गोपना के नाम से जाना जाता है। यह मृत व्यक्ति की अस्थियों का विसर्जन कपिलधारा तीर्थ में करते हैं। इनके द्वारा दिया गया मृत्यु भेज लोकामी कहलाता है। दारी संस्कार, इसमें मृत व्यक्ति की अस्थियों को आंगन में रख दिया जाता है तथा इसके चारों ओर राख या आटा बिखेर दिया जाता है। राख पर बने पद चिन्हों के आधार पर यह पूर्व अनुमान लगाया जाता है मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म किस योनि में हुआ होगा। खतोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र से राजस्थान इसको मावजी बोरा लेकर आए। यह उदयपुर के जड़ोल, कोटड़ा व सलूंबर के सरहड़ा क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति का मूल कार्य घेर के वर्ग से कथा एकत्रित करना है। इस जनजाति के घर खोलरा मुखिया नायक कहलाता है। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे फड़का कहते हैं। इस जनजाति में मृत व्यक्ति के मुख में चावल के दाने रखने की परंपरा है। ये जनजाति 15 मास प्रिय जनजाति है। इस जनजाति में पति पत्नी दोनों सामूहिक रूप से शराब का सेवन करते हैं। ये गाय के दूध का सेवन नहीं करते। ये आज भी अपना उपचार आयुर्वेद विधि से करते हैं। इन्हें मनरेगा के तहत अतिरिक्त 100 दिनों का रोजगार मिलता है। कंजर जनजाति SC क्षेत्र है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर आदि है। कंजर शब्द की उत्पत्ति कानना 4 शब्द से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। यह राज्य की आपराधिक व घुमतू जनजाति। ये लोग घरों में दरवाजे नहीं बनाते। ये लोग हकम राजा का पहला फेंक झूठ नहीं बोलते। आराध्य देव हनुमान जी है। कुल देवी जोगनिया माता है, जो डाकुओं की देवी के नाम से जाने जाती है। चौथ माता इनकी आराध्य देवी है, जिन्हें ये चोरी का हिस्सा चढ़ाते हैं। बूंदी में रकत दंती माता का पूजन करते हैं। ये चोरी करने से पूरे देवता का आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पांति मांगना कहते हैं। मृत व्यक्ति के मुख में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन है। मुखिया पटेल कहलाता है। सांसी जनजाति SC
क्षेत्र भरतपुर अजमेर। वे अपने उत्पत्ति सांसमल व्यक्ति से बताते हैं। बीजा और माला इस जनजाति की 2 शाखाएं हैं। इसका मुख्य पटेल कहलाता है। ये बाखरबाह जी की झूठी कसम नहीं खाते। यह ब्याह के अवसर पर तोरण नहीं मारते, वह चौरी नहीं बनाते। इसमें नारियल की गिरी देकर ब्याह संबंध तय किए जाते हैं। इस जनजाति में कुकड़ी रस्म का प्रचलन है, जो ब्याह के अवसर पर की जाती है। इसमें लड़की की पवित्रता की परीक्षा ली जाती है। डामोर जनजाति क्षेत्र सिमलवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। यह अपने उत्पत्ति क्षत्रियों से बताती है। इसका मुखी कहलाता है। इस जनजाति में पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण प्रिय होते हैं। इस जनजाति के लोग एकल परिवार में निवास करते हैं तथा गुजराती भाषा बोलते हैं। 11 का रेवाड़ी मेला, गलियाकोट, डूंगरपुर तथा छेल्लाबाग जी का मेला, पंचमहल गुजरात में इसके मुख्य मेले। आदिवासी परंपराएं, हलमा हांडा, यह डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में सामूहिक संयोग की परंपरा है। नोतरा, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में आर्थिक संयोग की परंपरा है। हमेलो, यह माणिक्यलाल वर्मा जनजाति संस्था उदयपुर के द्वारा आयोजित मेला है। इसका उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को प्रचारित व संरक्षित करना है। मोताणा, आदिवासी क्षेत्र में किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने पीड़ित परिवार द्वारा आपराधिक भूस्वामी से मांगी गई हर धनराशि मोताणा कहलाता है। चडोतरा, मोताणा नहीं मिलने पर सभी समूह में इकट्ठे हो अपराधी परिवार पर चढ़ाई या हमला करते हैं, जिसे चडोतरा कहते हैं। घोड़ा भाव जी, ग्रासिया और भील जनजाति मिट्टी के घोड़े बनाकर देवता रूप में पूजना। लीला मोरिया या लीला मोरिया, ग्रासिया और भील जनजाति में विवाह विच्छेद के संस्कार। लोकाई, आदिवासियों का मृत्यु भोज।